वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का वर्णन करते हुए कहते हैं, पौलस्त्य वंश में उत्पन्न हुआ विश्रवा का पुत्र जिसका नाम है रावण। रावण ने एक बार साधना के बारे में विचार किया। कैलाश के निकट जाकर के उसने साधना की, साधना कठोर किया। भूमौ गर्तं वरं कृत्वा तत्राग्निं स्थाप्य सद्विजा। महाराज कठोरतम साधना करता है और हुआ क्या, साधना करता है, शिव दर्शन नहीं दे रहे, तप कर रहा है, शिव जी का दर्शन नहीं हो रहा है। उसका 10 सर है ना, एक एक सर काट के अग्नि प्रज्वलित कर किया हुआ है, उस अग्नि में होम करने लगा। दशानन रावण ने 9 सर काट दिया और 10वां सर भी काटने को हुआ। भगवान आशुतोष प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर ने कहा कि रावण मैं प्रसन्न हूं, बोलो क्या चाहते हो। महाराज आत्मलिंग प्रदान करो। आत्मलिंग लिखा है, आत्मलिंग मुझे प्रदान करिए। कहा कि आत्मलिंग, बोले क्या करोगे, कौन सा आत्मलिंग। बोले आप एक काम करो, एक लिंग रूप में प्रकट हो जाओ और लिंग मुझे दे दो, वो आपका ही आत्मलिंग है। वो क्या करोगे, बोले उसको मैं ले जाऊंगा। कहां, बोले लंका ले जाऊंगा। भगवान शंकर ने कहा तुमने तपस्या तो की है और मुझे देना तो पड़ेगा, दूंगा तो जरूर, लेकिन शिवजी ने विचार किया कोई महत्वपूर्ण चीज जिसकी बड़ी महिमा हो और दुष्टों के पास नहीं जानी चाहिए, क्योंकि उसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं, बचाना चाहिए। और मैं तो ये भी कहता हूं भैया, केवल महत्वपूर्ण चीज ही छोड़ दो, ये सत्ता भी ऐसी चीज है दुष्टों के हाथ में न जाए, इसका हम सबको ख्याल रखना चाहिए। है? मैं ज्यादा इस पर लंबा चौड़ा कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन ये जरूर है कोई अच्छी वस्तु जो महत्वपूर्ण है, देदीप्यमान है, दैवीय तत्व है, किसी दुष्ट के हाथ में जाए, जैसे चाकू है, सर्जन के हाथ में गया किसी के जान को बचाएगा, दुष्ट के हाथ में गया तो किसी का जान ले लेगा। है तो एक ही चाकू ना, तो वस्तु तो ठीक है, लेकिन वस्तु किसके हाथ में जा रही है, इसका ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो यहां वस्तु महत्वपूर्ण है, ऐसा दिव्य ज्योतिर्लिंग, और जाए किसके हाथ में, दुष्ट के हाथ में। तो शिव ने कहा ठीक है, तुमने साधना की है, मैं देने को तो राजी हूं, लेकिन एक बात बताऊं। बोले हाँ। भूमौ लिंगम यदा त्वं च स्थापयिष्यसि तत् यत्र वै स्थास्यत्यत्र न संदेहो यथेच्छसि तथा कुरु। मैं अपना स्वरूप आत्मलिंग तुमको दे दूंगा, लेकिन इसको ले जाते वक्त यदि तुमने भूमि में रख दिया तो रावण फिर वहां से उठेगा नहीं। यथेच्छसि तथा कुरु, तुम बताओ क्या करना चाहते हो, यहीं स्थापित करें, ले नहीं महाराज मुझे हाथ में दो, अपना स्वरूप दे दो। भगवान शिव के स्वरूप से दिव्य लिंग प्रकट हुआ है। शिवजी लिंग के रूप में प्रकट हुए और लिंग हाथ में लेकर रावण चलने लगा, जा रहा है। मार्ग में उसको लघुशंका का बेग लगता है, बाथरूम का बेग बड़ा प्रबल होता है, ऐसा कहा जाता है, उसको रोकना भी अधिक नहीं चाहिए। अब उसको बाथरूम का बेग लगा, अब सोचने लगा क्या करें। तो भगवान शंकर ने अपने बेटे से कह दिया, जाओ भैया अपना काम कर लेना थोड़ा सा, विघ्नहर्ता गणपति जी। कुछ लोग यहाँ कहते हैं कि नहीं गोपाल जी आए थे, जो भी आए हों, मैं तो संतों से सुना विघ्नहर्ता गणपति जी भी और गोपाल जी भी। तो ग्वाले के रूप में गणपति जी आए और गणपति जी ने कहा, गणपति जी थे, उसको ज्यादा तेज बेग था, कहा कि शिवलिंग है, थोड़ी देर इसको रख लो, मैं जरा लघुशंका होके आऊं। दे दिया, उन्होंने रखा, वो तो लीला थी। और उसको बाथरूम का लंबा बेग लगा, उसको उसमें तो शिव क्या कहते हैं, शिव पुराण में तो लिखा है कि उसके मूत्र नली से वरुण ने ही अपना पानी का जो बौछार कर दिया।
वरुण प्रकट हो गए और महाराज बहुत समय लगा उसको। और इधर जब हाथ धो करके, क्योंकि ऐसा लिखा है जो शिवजी की यात्रा में जो निकला है ना, जो जल हो कोई भी हो नीचे जमीन पे नहीं रखनी चाहिए। इसलिए आजकल भी ये कावड़ वाले जो होते हैं ना, लेकर चलते हैं और जमीन पे नहीं रखते, टच नहीं कराते। कारण क्या है? इसलिए तो आप जानते होंगे बैद्यनाथ में ही ज्यादा कावड़ चढ़ता है। इधर तो पक्ष एक पक्ष का चलता है, वहां तो पूरा महीना होता है। बैद्यनाथ बाबा धाम में नीचे नहीं रखा जा सकता। तो अब क्या हुआ, उन्होंने नीचे रख दिया और नीचे रखा। रावण आया, कहा कि क्या हुआ? बड़े इतना भारी था, बहुत देर से मैं पकड़ रखा था, उठा नहीं पाया, धारण नहीं कर पाया। रावण ने अपने 20 भुजाओं का बल लिया और लेकर के जैसे उसको हटाना चाहा, वो हट नहीं पाया। तो कहते हैं कि उसके पैर अंगूठे से उसको नीचे दबा दिया। और आज भी आप लोग गए हों तो ज्योतिर्लिंग बाबा धाम का है ना, नीचे दबा हुआ है। तो अब जो है वहाँ वैद्य, वहाँ फिर क्या हुआ, रावण को छोड़ के चला गया। देवता लोग प्रकट हो गए, भगवान शंकर वहाँ दिव्य रूप में आए। तो कहा कि बाबा, बोले हाँ मैं ही तो हूँ। अपना स्वरूप वहाँ प्रवेश कराया, देवताओं ने पूजन किया और वहाँ नाम हुआ वैद्यनाथ भगवान। बोले वैद्यनाथ भगवान की। ऐसा शिव पुराण में लिखा है, किसी प्रकार का भी कोई रोग हो, श्रद्धा और भक्ति से बाबा धाम में जाके बाबा का दर्शन करे। वैद्यों के नाथ है, तुम्हारे रोग की निवृत्ति करे।